बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 3.1.2 माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक और टेक्निक है। जिस तरह से हमने इससे पहले टेक्निक्स पढ़ी, ये एक और टेक्निक है और इस टेक्निक में हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मेजर कर सकते हैं। एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का साइज़ पता चल सकता है। क्यों? और ये साइज़ क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो माइक्रोन में जो है वो हमें मेजरमेंट देती है, तो जो हमें साइज़ पता चलता है वो माइक्रोन्स में पता चलता है। 10⁻⁻⁶ की वैल्यू में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वो साइज़ पता चलता है, तो इसे कहते हैं माइक्रोमीट्री। मीटर मीन्स मेजरमेंट करना और माइक्रो मीन्स माइक्रोन्स में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जब हम साइज़ मेजर करते हैं तो उसे हम माइक्रोमीट्री कहते हैं। जो हमारी आँख है वो माइक्रोन्स में नहीं देख सकती, तो माइक्रोन्स में हमें किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म की तो हम उसको माइक्रोमीट्री के ज़रिए मेजर करते हैं। इट इज़ द साइंस रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसी साइंस है जो मेजरमेंट करती है और डायमेंशन बताती है और साइज़ बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोप के नीचे। इट रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइसेस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर। इसमें हमें एक मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है और इस स्केल का नाम होता है माइक्रोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अटैच्ड और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोमीटर है ये माइक्रोस्कोप में अटैच और पुट कर दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। मेजरमेंट करने के लिए जो माइक्रोस्कोप है उसमें 2 तरह के माइक्रोमीटर होते हैं। एक होता है एनएक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। एक का नाम है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और एक का नाम है स्टेज माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो आईपीस के करीब लगाते हैं और जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो ऑब्जेक्ट्स के करीब जो है वो प्लेस होता है। द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ अ डिस्क। जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है जो आईपीस के करीब लगाते हैं जहाँ से हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो क्या होता है, एक डिस्क की तरह का होता है। इस तरह की डिस्क होती है गोल सी, मेड अप ऑफ ग्लास। ये एक डिस्क होती है, एक गोल सी डिस्क होती है। देखें यहाँ पे लगा हुआ है, एक गोल सी ये डिस्क है और ये शीशे की बनी हुई होती है और इट हैज़ 100 इक्वल डिवीजन्स विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें जो होते हैं कितने डिवीजन्स होते हैं, 100 डिवीजन्स होते हैं। जब हम गिनेंगे अमूमन ये 8 दिखाएँ 10 तक होता है और हर एक के अंदर जो होते हैं वो 10-10 होते हैं, तो इसके अंदर कितने डिवीज़न आ जाते हैं, 100 डिवीज़न आ जाते हैं। और यहाँ 8 तक का दिखाया गया है, 10 तक का, 1 से लेकर 10 तक का होता है और इसके अंदर जो कुल टोटल डिजिट्स होते हैं वो 100 होता है विथ नो एब्सोल्यूट वैल्यू। और हमें इनके दरमियान की एब्सोल्यूट वैल्यू बस हमें ये तो पता है कि 100 डिजिट्स हैं, 100 इसके अंदर डिवीजन्स हैं, लेकिन हमें उसके बीच का जो है वो डिस्टेंस, हर 2 डिजिट का जो डिवीजन्स है उनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता। इट इज़ प्लेस्ड इन द आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो सर्कुलर जो हमारे पास स्केल है ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, आई पीस के करीब प्लेस किया जाता है। जो आई पीस है जहाँ से ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है वहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। आई स्टेज माइक्रोमीटर इज़ अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। जो स्टेज माइक्रोमीटर है वो हमें कैलिब्रेट करके देगा। ये एक डिवाइस है जो हमें कैलिब्रेट करके देगी। हमें क्या कैलिब्रेट करके देगी, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 2 डिवीजन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज माइक्रोमीटर हमें ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के बीच के 2 डिवीजन्स का डिस्टेंस बताएगी। इट इज़ अ ग्लास स्लाइड। ये भी एक ग्लास का बना हुआ स्लाइड होता है विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर। ये जो है
ये जो यहाँ पे इस तरफ आपको दिख रहा है, ये देखिए स्लाइड है, और स्लाइड के ऊपर ये प्लेस कर दिया जाता है। जब ये स्लाइड के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है तो अब इसके अंदर प्रॉपर डिजिट्स हैं, और हर डिवीज़न का डिस्टेंस हमें पता है। हर डिवीज़न का डिस्टेंस पता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 2 मिलीमीटर हो सकता है, 3 मिलीमीटर हो सकता है। इसका हमें डिस्टेंस नहीं पता, ये अननोन है, ये नोन है। इसका डिस्टेंस, इसके डिवीज़न का डिस्टेंस पता है, इसके डिवीज़न का डिस्टेंस हमें नहीं पता। टू कैलिब्रेट एंड एस्टिमेट द साइज़ ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, इसका हमें डिस्टेंस पता होता है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं और एस्टिमेट भी कर सकते हैं। द इमेज ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ सुपर इम्पोज्ड ऑन स्टेज माइक्रोमीटर। जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है इसको बिल्कुल इसके साथ सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। इसकी लाइंस को मिलाया जाता है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की लाइंस को किसके साथ मिला के देखा जाता है? स्टेज माइक्रोमीटर की लाइंस के साथ मिला के देखा जाता है। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग रेटिकल एंड माइक्रोमीटर स्केल, ये माइक्रोमीटर स्केल है, इसको इसे सेट किया जाता है, और ये स्टेज माइक्रोमीटर है, और इसकी फिर देखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, और फिर सुपर इम्पोज करने के बाद देखा जाता है कि कौन सी लाइन मिल रही है। देखें आप, यहाँ पे ये वाली लाइन मिल रही है। तो लाइन मिला के, सुपर इम्पोज करके लाइन मिला के फिर मेजरमेंट की जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। माइक्रोमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोन, माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। सो द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज़ माइक्रोन, माइक्रोमीटर का यूनिट जो है वो माइक्रोन है। फॉर लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ के लिए माइक्रोन में हम लेंगे, जिसका मतलब क्या है, 0.001 मिलीमीटर। माइक्रोन जो होता है ना वो क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। माइक्रोन, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 0.000039 इंचज़ के बराबर होता है। इट इज सिम्बलाइज बाय माइक्रोमीटर। एक इंच, एक माइक्रोन एक इंच में इतने यूनिट के बराबर होता है, और एक लेंथ में इतने मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखें, यहाँ आप लोगों ने ये समझ लिया, अब इसे देख लें कि क्या है ये। माइक्रोमीट्री इज़ यूज्ड इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स मेजरमेंट बाय यूजिंग ऑक्यूलर माइक्रोमीटर अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोमीट्री जो है वो किसी भी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप के नीचे। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये रहा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। इसके यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, 20, 30, ये 100 तक होता है, अमूमन 100 डिजिट तक होता है। 10, फिर 20, 10 के अंदर 10, 20 के अंदर 20, 20 के अंदर 30, 40, 50, तो ये 100 डिजिट तक होता है। और ये जो नीचे वाला माइक्रोमीटर है, इसमें ये 0 है, 1, 2, 3, 4, और हर जो डिजिट है ना उसके दरमियान का हमें फ़ासला पता है। हमें ये तो पता है कि 2 डिजिट के दरमियान का फ़ासला कितना है, 1 मिलीमीटर। यह हर स्केल का अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलीमीटर ही हो, किसी का 2 मिलीमीटर भी हो सकता है, किसी का 2 डिजिट का दरमियानी फ़ासला 5 मिलीमीटर भी होता है। ये पता होता है, वो जिस तरह का स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ किया जा रहा है वो पता होता है कि 2 डिजिट का दरमियानी फ़ासला कितना है। सही है। इसी तरह से देखें, ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, ये वाला, और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में हमें डिजिट मिले हुए हैं ये, और ये जो ये है ये स्टेज माइक्रोमीटर है। स्टेज माइक्रोमीटर में 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस हैं, और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 लाइंस का जो डिस्टेंस है ना वो अननोन है।
ये स्टेज माइक्रोमीटर है, ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है। स्टेज माइक्रोमीटर में हम 10x का लेंस भी हो सकता है ऑक्यूलर का, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कि 40 का हो स्टेज में, हम 40 पे देख रहे हो, 20 पे देख रहे हो, 15 पे देख रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 लाइंस हैं, यहाँ पे जो 5 लाइंस हैं, नीचे वाली 5 लाइंस हमारी, जो यहाँ पे ऑक्यूलर माइक्रोमीटर में हमें इतना नज़र आ रहा है छोटा सा, और फिर जब मैग्नीफिकेशन बढ़ी, मल्टीप्लाई हुई, 10x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 20x से, तो ये कितनी हो गई 200x। तो 200x पे ही हमारी ए इतना बड़ा दिखने लग गया। 2 लाइंस में हमें ए इतना दिख रहा था, 5 लाइंस, ये नीचे आके कितनी लाइंस को कवर किया इसने, यहाँ पे 2 लाइंस को कवर कर रहा था ऑक्यूलर में, क्योंकि पावर कम थी 10x की। और यहाँ पे जब वो नीचे मल्टीप्लाई हुआ 20 से, तो उसने अब 2 लाइंस को कवर नहीं किया, उसने कितनी लाइंस को कवर किया, 5 लाइंस को कवर किया। आई थिंक आप लोगों को अच्छी से समझ आ रहा होगा कि क्या बताया जा रहा है। ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ये आई पीस के करीब लगेगा, ये आई पीस है, यहाँ पे 10x भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। और यहाँ पे ये इसके नीचे ऑक्यूलर लेंस के नीचे हम क्या प्लेस कर देते हैं, निकाल कर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो हम प्लेस कर देते हैं। लेंस लगा हुआ है, और फिर लेंस के नीचे हम लेंस को निकालेंगे, फिर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो नीचे प्लेस करेंगे, और फिर दोबारा लेंस लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइंस हैं, 100 डिजिट्स का होता है अमूमन ये। अब ये जब 100 डिजिट्स का होता है तो हमारे पास, अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3। अब हमने क्या किया, ये देखेंगे कि हमारी जो नीचे वाली लाइंस हैं वो कौन सी वाली हम कैलिब्रेट करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो हमने जब सुपर इम्पोज किया तो हमारी पहली वाली लाइन ये इससे मिली है, और ये जो 1 की लाइन है ये 10 से जाके मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 मिलीमीटर है डिस्टेंस, वो कितने डिजिट्स, कितने डिवीजन्स के बराबर है, 10। स्टेज माइक्रोमीटर का 1 मिलीमीटर, हमें तो पता है कि एक डिजिट के बीच में कितने का फासला है, 1 मिलीमीटर का। अगर ये 2 मिलीमीटर होते तो हम यहाँ पे 2 मिलीमीटर लिख देते, 3 मिलीमीटर लिख देते, 3 मिल रहा होता तो 3 मिलीमीटर लिख देते, 4 होता तो 4 मिलीमीटर लिख लेते। लेकिन अभी हमारा 1 मिलीमीटर ही मिल रहा है, 1 मिलीमीटर 10 डिजिट को कवर कर रहा है, 10वीं लाइन से जाके मैच हो रहा है। पहला वाली लाइन हमारी 10वीं वाली लाइन से जाके मैच हो रही है। स्टेज माइक्रोमीटर की एक लाइन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की 10वीं लाइन को, 10 लाइंस को मैच कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम कैसे देखेंगे, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका साइज़ ऐसे थोड़ी लिखेंगे 10 लाइंस के बराबर है, और मिलीमीटर में तो हम लेते भी नहीं है, मिलीमीटर में मेजरमेंट नहीं होती है माइक्रोस्कोप में, माइक्रोन में होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी एक लाइन जो है वो, जो हमारी एक लाइन है वो 20 लाइंस को कवर करेगी, अगर एक लाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि 10 को करे, हो सकता है 20 को कवर कर ले, तो हम एक को डिवाइड कर देंगे 20 से, एक लाइन को हम डिवाइड कर देंगे 20 लाइन से, तो हमारे पास कितना आ गया ये माइक्रोमीटर, 0.005 माइक्रोमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें पता चल गया कितना है। अगर हमारी एक लाइन है 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो हम एक को डिवाइड कर देंगे 10 से। जब हम 1 मिलीमीटर को 10 लाइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आंसर आ जाएगा किसके अंदर, माइक्रोमीटर में। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो कितना माइक्रोमीटर है, अगर 10 लाइन को कवर करेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर है, अगर 20 लाइन्स को कवर करेगा तो 0.05 माइक्रोमीटर है, 30 को करेगा तो इससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 0.0025 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि 1 लाइन ही करे, यहाँ पे क्या हो सकता है 2 डिवाइडेड बाय
30 भी हो सकता है। 2 लाइंस हमारे पास यहाँ पे 30 को कवर कर लें तो ये निकालें इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी माइक्रोमीटर। अगर एक लाइन 10 के बराबर आ रही है तो ये आ गया 0.1 माइक्रोमीटर। अगर एक जो है वो 20 लाइंस को कवर कर रही है तो आ जाएगा 0.005 माइक्रोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर। इसको एक सुपर इम्पोज करके देखा जाता है और देखा जाता है कि लाइन कौन सी लाइन किस लाइन को मैच कर रही है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स, स्ट्रक्चर्स और फंक्शन, साइटोप्लाज्म वगैरह स्टार्ट कर देंगे। टेक्निक आज हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और टेक्निक से यही है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर और एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस आएंगी, तो वो आप लोग वो अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।